हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का लूसेंट का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन डाले हैं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करता है। ये लूसेंट का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तो अभी अभी फ़िलहाल बीपीएससी का एग्ज़ाम, बीपीएससी टीचर का, बिहार एसएससी का और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है। ये लूसेंट का, आप जानते हैं कि लूसेंट का किताब हर एग्ज़ाम में हेल्प करता है क्योंकि जीके जीएस रहता है। तो इसी से मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला वीडियो संवैधानिक विकास का लूसेंट का एमसीक्यू डाल दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देती हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा ताकि उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटेगा नहीं। एक बार रिवीजन कर लीजिए। और आज मैं संविधान सभा का डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छा से देखेंगे ताकि आपका इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इस लूसेंट बुक में बहुत सालों का क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें डाल दिया गया है ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप का डाला है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा? आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा एम एन राय। नेक्स्ट है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो आंसर होगा 1936, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन हो जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? आंसर होगा क्रिप्स योजना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना, अभी फिलहाल देखे हैं वही आंसर है। नेक्स्ट है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? आंसर होगा फैजपुर। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? आंसर होगा 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन पर किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? आंसर होगा ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नर क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। आंसर इस प्रकार उपयुक्त सभी होगा। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? आंसर होगा 208।
नेक्स्ट है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? आंसर होगा 299। नेक्स्ट है संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आंसर होगा इसमें से 70। नेक्स्ट है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आंसर होगा 229। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? आंसर होगा 10 लाख व्यक्ति, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? आंसर होगा इसमें से प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? आंसर होगा संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? आंसर होगा हैदराबाद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ है। आंसर होगा पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 23 मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? आंसर होगा आंसर होगा मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? आंसर होगा वर्गीय आधार पर। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? आंसर होगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है। आंसर होगा प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को किसने बनाया? आंसर होगा संविधान सभा ने। नेक्स्ट है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 28। क्वेश्चन नंबर 28 है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? आंसर होगा 1946, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर होगा दिल्ली में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 31 संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा 31 का सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 31 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 35 है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी बोल रहा है तो इसमें होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। 36 है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर होगा
वेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन रिपीट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है 38, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? आंसर होगा इसमें से देखना है H. बैग, के मुंशी भी था, T. कृष्णमाचारी भी था, N. गोपाल स्वामी अग्रवाल था। इसमें से आंसर होगा H. बैग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 39, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? आंसर होगा इसमें 13। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? सर डॉक्टर एक मिनट, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? आंसर है 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर है 7, ऑप्शन 7। क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करते हैं 42, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आंसर होगा 7, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 43, कौन भारतीय संविधान की प्रारूप रूपण समिति के सदस्य नहीं थे? आंसर है नहीं थे, उस पर फोकस करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इसमें से जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। 45 है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 46 है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? आंसर होगा समिति समायोजना। 47 है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्ताव किया था? आंसर हो इसमें से जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन है 48, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अपनाया गया? आंसर है संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। आंसर है इसमें से क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। आंसर है इसमें होगा 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है JB कृपलानी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। आंसर है जुलाई 1947। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा के अंगीकार किया। आंसर है इसमें 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? आंसर होगा 24 जनवरी 1950। सॉरी क्या है क्वेश्चन? संविधान एक मिनट सॉरी क्वेश्चन है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? आंसर होगा 26 नवंबर 1949। गलत क्वेश्चन पढ़ा गया था। नेक्स्ट है
संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो आंसर होगा 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? आंसर है 284। ऑप्शन बी 284। नेक्स्ट है 57, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीटेड होता है एग्जाम में, बहुत इजी भी है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? आंसर है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? आंसर होगा विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा नामित। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? आंसर होगा इसमें से स्वराज पार्टी 1924। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कथनों में कौन सा एक सही है? इसमें से ये है वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है, ये बताना है। तो आंसर होगा सामूहिक सहभागिता का अभाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। नेक्स्ट है इसमें से, और देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। इसके हिसाब से ये दोनों देशी राज्यों के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया था, ये गलत है। और संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई राज्यों में प्रतिनिधित्व, ये गलत है। तो इसके अनुसार से ऑप्शन 1 और 4 होगा। 1 और 4 ऑप्शन डी में है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा को प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? आंसर है इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत का संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर। संविधान पांडुलिखित समिति का नियुक्त में से कौन सदस्य नहीं था? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संविधान सभा का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर होगा 15। तो इसके साथ संविधान सभा से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, संविधान की प्रस्तावना। हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका चैप्टर कवर हो। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो आंसर होगा प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? आंसर होगा प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? आंसर होगा यहाँ राज्य के प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। नेक्स्ट है, भारत है एक
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें क्या है। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ऑप्शन सी आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है गणतंत्र है। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर इसको इधर ला। गणतंत्र है, गणतंत्र होता है, आंसर होगा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वो दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन राज्य संविधान की उद्देशिका में किया गया था। आंसर है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। आंसर होगा एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। आंसर है लोक कल्याण। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज अध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन होगा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म उपासना का स्वतंत्रता। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विशेष निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आंसर होगा, पढ़ना पड़ेगा, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, ये सही है। यह 44वें जोड़ा गया, ये गलत है। यह 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये गलत है। नहीं, ये सही है। और यह मूल प्रस्तावना में था, ये गलत है। तो इसके हिसाब से 1 और 3 आंसर सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। आंसर होगा संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। ऑप्शन सी 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। आंसर है प्रस्तावना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। आंसर है हम भारत के लोग शब्दों से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो आंसर है चीन की क्रांति, ऑप्शन डी। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो आंसर होगा इसमें से प्रस्तावना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? आंसर होगा गुटनिरपेक्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? नेक्स्ट है उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? आंसर होगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? आंसर होगा राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। आंसर इसमें से उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? आंसर होगा जनता में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है? आंसर होगा प्रस्तावना में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे की व्याख्या है? ऑप्शन सी। मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देश तत्व, सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। नेक्स्ट है संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? नेक्स्ट है आंसर होगा प्रस्तावना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? आंसर होगा संविधान को लागू करने की तिथि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? नेक्स्ट आंसर होगा भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? आंसर होगा भारत की जनता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? आंसर होगा भारत की जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है? नेक्स्ट है 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? आंसर होगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन ए। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? आंसर होगा 1950 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? आंसर होगा आंसर होगा एक बार, आंसर ए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? आंसर होगा 1976, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अवतरण दिया है, भरना है इसमें। ये प्रस्तावना है
जो इस बड़ा है थोड़ा याद कर लिया तो इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम ले लेगा। आंसर होगा इसमें 26 नवंबर 1949 को। आप सबको पता है प्रस्तावना, इसी का फिल इन द ब्लैंक्स है, देख लीजिएगा ना, पूछता नहीं। 47 है क्वेश्चन, 47 पे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए या वायदा नहीं करती है? आंसर होगा पूजा की समानता। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। आंसर होगा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 49, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थान पर विचार करिए और दिए गए बताइए कि कौन सही है। सही पूछ रहा है, कौन सही है। नेक्स्ट है, देखते हैं। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है, तो वो आंसर होगा इसमें 1, 2 और 4। ये इसमें नहीं है, 3 संशोधन किया जा सकता है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट है 50, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? आंसर होगा 42वां संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? आंसर होगा प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? आंसर होगा 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, ऑप्शन है, आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित कौन सा शब्द जोड़ा गया है? आंसर होगा समाजवाद, लास्ट में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? आंसर होगा भारत के लोग। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, संविधान की विशेषताएं। नेक्स्ट चैप्टर है संविधान की विशेषताएं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? आंसर होगा हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन बी। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? अंततः कठोर भी है और लचीला भी है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। भारत का संविधान में भारत को माना गया है, नेक्स्ट है, राज्यों का एक यूनियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से पढ़ते हैं। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य है कि यह उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट है, कथनों में कौन सा सही है, ये देखना है हमको। आंसर होगा इसमें भारत एक
संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर होगा, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 8 आंसर होगा, पढ़ते हैं, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन 9 है, कौन सा सही नहीं है ये देखना है हमको इसमें। तो आंसर होगा इसमें, एक सेकेंड, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी यही कर रहा है, कौन सा सही है? कौन सा सही है? आंसर देखना है, पढ़ना है पहले। ऐसा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आजकल बीपीएससी का फेवरेट हो गया, तो थोड़ा इस पर अभ्यास कीजिए। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार को व्याख्या करता है, यानी कि सही, उपयुक्त सही, ऑप्शन डी। भारत एक संविधान है। भारत एक संविधान है, आंसर होगा कठोर कम लचीला अधिक। पता है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है? आंसर होगा संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने के अधिकार है, सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वकीलों का स्वर्ग है। सही है, इसको यहाँ ले दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वकीलों का स्वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, आंसर होगा जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? आंसर होगा ब्रिटिश संसाधन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? नेक्स्ट होगा संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है? आंसर होगा इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकार का संविधान है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? आंसर होगा 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है? आंसर होगा संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? आंसर होगा राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? आंसर होगा 3। ऑप्शन सी, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? आंसर होगा भारत की जनता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? आंसर होगा संविधान में। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? आंसर होगा कुछ एकात्मक कुछ कठोर। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर कितना था? 30। आंसर होगा इसमें से, देखना पड़ेगा, 30 पढ़ना पड़ेगा। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। नेक्स्ट है, और पढ़ते हैं पीछे क्या था। संविधान सर्वोच्च है, सही है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी सही है। 1, 2 और 3 आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? आंसर होगा फ्रांस में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है 33, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? आंसर होगा साम्यवादी राज। नेक्स्ट है 34, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है और इसका कारण है, भारतीय संविधान में तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है, तो आंसर होगा इसका ए आर, दोनों सही है लेकिन आर ए की सही का व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो नेक्स्ट होगा, एक सेकेंड हम पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ेगा। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवा, ऑप्शन बी 2, 3, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है? ऑप्शन बी, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संघात्मक रूप से सरकार है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक संस्कृति का प्रदान नहीं कर देते, यानी कि ऑप्शन बी 1, 2 और 3। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है? आंसर होगा संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? आंसर होगा संविधान। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो आंसर होगा इसमें से विश्व के सबसे विश्व संविधान में से एक। क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक को। तो इस प्रकार 2 चैप्टर हम कंप्लीट किए हैं।